नमस्कार भारत। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो होंगे आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और अपन जानेंगे कि सेल थ्योरी से अब तक नीट एग्जाम ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चंस में क्या सस्पेंस क्रिएट किया था एनटीए ने। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई सेल थ्योरी है वो न्यूटन के थ्योरी की तरह ही है। जैसे न्यूटन ने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, अगर वो अर्थ पे है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील करना पड़ेगा, उस पे लगेगा। ठीक वैसे सेल थ्योरी बोलती है कि अगर कोई लिविंग है, कोई जिंदा है, तो वो 101% किससे बना होगा? सेल से बना होगा। ठीक है, या वो सेल्स के कंपोजिशन से, उसके ग्रुप से बना हुआ होगा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आया बात समझ में? सेल थ्योरी का मतलब यही है, सेल सिद्धांत का मतलब यही है कि हर कोई जो लिविंग है, जो जिंदा है, वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। ये एक कॉमन फैक्ट है हर एक लिविंग बीइंग के अंदर कि वो सेल से ही कंपोज हुआ है, सेल से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं कि सेल थ्योरी है किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, किन्होंने ये हमें बताया था। तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है माल्थियस स्लीडन और थियोडोर स्वान। यानी ये दो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी का कंसेप्ट हमारे सामने रखा था। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट्स का जो रिसर्च था वो अलग अलग टाइम में था। एक ने 1838 में रिसर्च किया तो दूसरे ने वही 1839 में रिसर्च किया था। आगे देखिए किसने क्या किया था। एक्चुअली जो माल्थियस स्लीडन थे, है ना, माल्थियस स्लीडन थे, बड़े प्यारे साइंटिस्ट थे। ये एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, यानी प्लांट्स को स्टडी करने वाले थे। और इनके स्टडी का जो टाइम था वो था 1838। इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया और एक कंक्लूजन निकाला कि ऑल द प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल्स फॉर्म्स द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से बने हैं। और सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं? प्लांट्स में टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। आया बात समझ में? आगे देखो, आगे जो इसके दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, स्वान थे आपके जूलॉजिस्ट। और ये आपके ब्रिटिशर थे, इंग्लैंड के थे। इनका स्टडी टाइम था वो था 1839। और ये वही थोड़े टेढ़े आदमी थे। टेढ़े कैसे? जूलॉजिस्ट का काम एनिमल्स का स्टडी होता है, लेकिन इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का स्टडी किया था, दोनों का स्टडी किया था। और कंक्लूजन ये निकाला कि एनिमल सेल है उसके अंदर एक थिन आउटर लेयर है जिसको आज अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल के अंदर उसका आउटर लेयर है वो सेल वॉल होता है, जो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। ये बात किसने कही थी? हमें स्वान ने कही थी। आई बात समझ? आगे तो बाद में दोनों साइंटिस्ट्स ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया और अलग अलग टाइम में स्टडी किया, लेकिन कंक्लूजन सेम आया। तो बाद में जो आपके स्वान थे, स्वान ने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जिसको नाम दिया सेल थ्योरी। तो इस तरह से आपका सेल थ्योरी मार्केट में आ गया। आ गया। अब सेल थ्योरी का ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि सेल थ्योरी हमें ये कहती है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स से मिलके बने हुए हैं। अब बोलोगे बुआ प्रोडक्ट का का, तो भैया आपकी बॉडी में जो 15% प्रोटीन है वो क्या है? सेल्स का प्रोडक्ट है। आपके ये जो हेयर्स हैं, सेल्स हैं क्या? सेल्स का प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे आपकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो किसने प्रोड्यूस किए हैं? सेल्स ने। और वो हमारी बॉडी का एज ए कंपोजिशन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह सभी लिविंग बीइंग्स हैं वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से हम सेल्स को बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लाइफ के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो सेल है। और जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस में हो रहे हैं? सेल्स में हो रहे हैं। आई बात समझ में? लेकिन इन दोनों आदमियों को एक चीज नहीं समझ में आई कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं। तो ये इसका डीमेरिट था, एक बहुत बड़ी कमी थी उस टाइम की, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो चलिए जानते हैं नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो इनके बाद 1855 में एक नए साइंटिस्ट आए, रोडोल्फ विर्चो।
रोडोल्फ विर्चो ने अपना एक लैटिन स्टेटमेंट दिया, ओमनिज सेलुला ई सेलुला, और सारी समस्या का समाधान हो गया। समस्या ये थी कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं, और ये ओमनिज सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट है, ये हमें ये बताता है कि, अब मैं सीधा सा बता दूं यार, आपको घुमाऊं नहीं, ओमनिज सेलुला ई सेलुला का मीनिंग ये होता है कि न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स में डिवीजन होने से बनते हैं। तो हो गया क्लियर सेल थ्योरी का झंझट। और फिर आपके रोडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और इसका नया अपडेट मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज किया। मॉडर्न सेल थ्योरी है वो हमें ये बताता है, वो ही बताता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सभी सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। और नए सेल्स हैं, ये एक नई बात ऐड हो गई, नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स में डिवीजन होने की वजह से बनते हैं। आया बात समझ में, आया ना? लेकिन 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 एक एक्सेप्शन सेल थ्योरी का आ गया, आ गया। क्या आ गया कि आपके जो वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स हैं, ये एज ए पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं। वायरस है होस्ट बॉडी में लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन वो वायरस, वायरोइड और प्रियोन तीनों के तीनों बिना सेल्स के हैं, एसेल्यूलर हैं, इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है। फिर भी ये लिविंग कैसे हैं, ये बात हमें सेल थ्योरी आज भी नहीं बताता है, इसलिए इन्हें हम सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि आपका जो वायरस होता है, ठीक है, वायरस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और उसके चारों ओर प्रोटीन का कैप्सिड होता है, कवर होता है, इसमें कोई सेल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। प्रियोन्स हैं वो आपके प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं, इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। और वायरोइड्स हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड, आपका डीएनए या आपका आरएनए के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। फिर भी ये लिविंग की तरह बिहेव कैसे कर लेते हैं, ये बात हमें सेल थ्योरी नहीं बताता है। तो ये तीन हैं वो सेल थ्योरी के मेन एक्सेप्शन है, ये तीनों सेल थ्योरी के मेन एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सेल्यूलर नहीं है, ये एसेल्यूलर है। यानी ए का मतलब एब्सेंट, सेल्यूलर का मतलब सेल्स, इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एब्सेंट है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है। आ बात समझ में? अब कुछ साइंटिस्ट हैं वो प्रोकैरियोट्स को भी इसका एक्सेप्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, और बिना न्यूक्लियस के हम एक सेल को टाइपिकल सेल नहीं मानते हैं, इसलिए प्रोकैरियोट भी क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से। अब कुछ पगलेट साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि भाई प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक वैसे ही आपके आरबीसी और सी ट्यूब में है क्या न्यूक्लियस, है क्या, नहीं है ना, तो इनको भी क्या मानो, एक्सेप्शन मानो। और एक महा पगलेट साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि आपके जो यूनिसेल्युलर्स हैं वो भी क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं। मोनेरा भी क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको देखो ध्यान से देखना है, एक्चुअली अगर ये तीनों ऑप्शन में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, और तीनों के तीनों ऑप्शन में हो, तो आप वायरस, वायरोइड और प्रियोन को सिलेक्ट करेंगे। वायरस, वायरोइड, प्रियोन ऑप्शन में नहीं है तो आप प्रोकैरियोट्स को सिलेक्ट करेंगे। प्रोकैरियोट्स नहीं है तो आप सी ट्यूब को सिलेक्ट करेंगे। और ये तीनों ही नहीं है तब आप किसको सिलेक्ट करेंगे, यूनिसेल्युलर को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? बस इतना सा ही था आपका सेल थ्योरी। मजा आ गया? मजा आ गया तो ठीक है।